देखिए उधर है पहलवान, इधर है जवान, हाँ। दूसरी तरफ किसान। अरे कुछ आदमी तो टिकट मांगने वाले भी होंगे, अभी हमें इसमें क्या पता चल रहा है। बारीकी से इसकी छानबीन करें, उसकी एक अलग कमेटी बनाएं और जिसके बाद में सोच समझ करके जिसको हम वोट देते हैं ना, जिसको हम मतलब बैठाते हैं ना सीट पे, उसको मतलब उल्टा करना भी जानते। एक टांग टूट जाएगी ना तो फिर वो लंगड़े हो जाएंगे। जब हम चाइना में घुस के या पाकिस्तान में घुस के एयर स्ट्राइक कर सकते हैं तो रेलवे ट्रैक भी रोक सकते हैं, रोड भी जाम कर सकते हैं। जिनकी तनख्वाह बढ़ रही थी उनको काट भी लिया। कहीं किसी देश में या कहीं किसी संस्था में ऐसा होता है क्या? तो मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। एक तरफ जो जवान हैं उनका प्रदर्शन चल रहा है, दूसरी तरफ ये सैनिक जो हैं, इन्हें भी जवान कहेंगे आप, क्योंकि उधर पहलवान इधर जवान, दोनों तरफ धरना प्रदर्शन चल रहा है। आपको बता दूं सैनिकों का जो संघर्ष है लगातार जारी है। आइए बात करते हैं, क्या है मांगे? मांगे ये हैं कि हमारे साथ और ऑफिसर्स के साथ में जो ज़्यादा भेद है ना तनख्वाह का, पेंशन का, वो ज़्यादा है और हमारे को बेनिफिट कम है, उनको ज़्यादा हो रहा है। किसको बेनिफिट हो गया? ऑफिसर्स को ज़्यादा है, जेसीओ वर्ष को कम है। ये तो इतना ज़्यादा भेदभाव नहीं। कौन खा गया? कौन भेदभाव कर रहा है? ये सरकार कर रही है। कौन सरकार? जो केंद्र सरकार है। नाम क्या है? बीजेपी। बीजेपी तो सब अच्छा काम कर रही है आजकल। नहीं, वो वादा करती है, पूरा निभाओ ना उसको। क्या वादा था? ये वादा ही था कि फौजियों के साथ में वो अच्छा काम करेगी। तो हमारे साथ तो दुर्व्यवहार हो रहा है। तो क्या लगता है आप लोगों का धरना ये कब से चल रहा है यहाँ पर? 66 दिन हो गए अभी। 66 दिन हो गए? हाँ जी। और अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया? कोई संज्ञान नहीं लिया गया। तो कब तक डटे रहेंगे यहाँ तक आप लोग? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम डटे रहेंगे। कोई आश्वासन मिला? कोई आश्वासन नहीं आया, ना कोई प्रतिनिधि आया जनता उसका, सरकार का। जी भाई साहब, क्या एक तरफ पहलवान दूसरी तरफ जवान? जय जवान जय किसान। मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आप लोगों ने ये 66 दिन से ये जो सैनिकों का जो कार्रवाई जो जंतर मंतर पर चल रही है उसके बारे में आप लोगों ने सैनिकों ने आपके साथ में मिल कर के और एक सरकार को आह्वान किया है, परंतु सरकार ने अभी तक इसके बारे में कोई पिघलने का काम नहीं किया। अब हम 30 तारीख को सांसद महोदयों के द्वारा और बाकी जगह जगह पर हम पूरे भारत के अंदर इस कार्रवाई का अलग जगाएंगे। आप लोग मोदी जी को क्यों परेशान कर रहे हैं? इतना अच्छा काम कर रहे हैं वो बेचारे। मोदी जी सेना के प्रति अच्छा काम किया है, ये हमें बिल्कुल ये जानते हम इस चीज़ को, पर जो वन रैंक वन पेंशन OROP के बारे में ये जो एक ये है, इसके साथ में जो विसंगति है वो बहुत गलत होगी। उसमें उनको देखना चाहिए था, पढ़ना चाहिए था, जिसके बाद में इसको पारित करना चाहिए था। तो हमारा सभी जो पूर्व सैनिकों का ऐसा मानना है कि इसको बारीकी से इसकी छानबीन करें, उसकी एक अलग कमेटी बनाएं और जिसके बाद में सोच समझ करके और 30 तारीख के हमारा जो कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं अभी? आंकड़ा क्या है? अभी 28 लाख 28 लाख और सब सेवानिवृत्त हैं या भी कर रहे हैं? निवृत्त हैं, पूरे भारत के सैनिक एक हैं और ये हमारी ये लास्ट चेतावनी है। 30 तारीख के बाद में हम नहीं होगा तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम उस क्षेत्र क्या करेंगे? आप उस क्षेत्र के सैनिक हैं जो कर्नल बैंसला ने करौली डिस्ट्रिक्ट के अंदर जब लाइनों का रुख बदली कर दिया था, जब उन्होंने सरकार ने उनकी मांग नहीं करी थी, इसलिए। चलिए आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। जी, अगर सरकार ने नहीं सुना तो क्या करेंगे आप लोग? ऐसा है, सरकार तो सुन लेगी, नहीं सुनेगी तो हम सुनाना भी जानते हैं। इस तरीके से सुनाना जानते हैं। हमें यदि मजबूर किया गया तो हम उसका राशन पानी दुकान सब बंद कर देंगे। किसका? सरकार का। कौन सरकार? जिसको हम वोट देते हैं ना, जिसको हम मतलब बैठाते हैं ना सीट पे, उसको मतलब उल्टा करना भी जानते। एक टांग टूट जाएगी ना तो फिर वो लंगड़े हो जाएंगे। अब हिंदू राष्ट्र बन रहा है, हैं? तो हिंदू राष्ट्र तो ये तो मतलब ये 1947 से पहले ही बन जाना चाहिए था। ये तो जो आप कह रहे हो ना हिंदू राष्ट्र, मैं तो बोलता हूँ पूरा संसार ही हिंदू है। सनातन धर्म से मतलब ये है कि पूरी दुनिया ही हिंदू है। आप 2000 साल पीछे जाओगे तो हिंदू किसे कहते हैं? हिंदू किसे कहते हैं? जो मतलब हीन भावनाओं को मतलब ये है कि जिनका दूर कर सके, हीन भावना से डर नहीं,
उनमें हीन भावना डाल के दूसरे आदमी को खड़ा कर देते हैं। हीन भावना का दुर्व्यवहार को दूर करने को ही हिंदू कहते हैं। जो मीडिया हिंदू मुसलमान कर रहा है वो हिंदू है कि नहीं? क्या चीज? जो हिंदू ऐसा है, मुसलमान मीडिया को तो टीआरपी जो से हिंदू मतलब है। मुसलमान करे वो हिंदू है कि नहीं? हैं? हिंदू मुसलमान पे हमने बात नहीं करनी, आप बात करो हमारे काम की। बताओ चेतावनी क्या है इस बार? किसकी चेतावनी? सीधी सीधी ये है कि मतलब ये है कि हमारी मांगे हमें, मतलब ये है कि जो हमारी मांग है हमें मजबूर मत करो, नहीं तो हमें वो काम भी आता है। मतलब ये है कि जब हम चाइना में घुस के या पाकिस्तान में घुस के एयर स्ट्राइक कर सकते हैं तो रेलवे ट्रैक भी रोक सकते हैं, रोड भी जाम कर सकते हैं। इससे किसका नुकसान होगा? नुकसान तो सबका होगा, लेकिन जब हमें चाहिए तो मतलब ये को नहीं देंगे तो सरकार का भी होगा, हमारा भी होगा। तो आप लोग मतलब रोड जाम करेंगे, रेलवे ट्रैक तोड़ देंगे, गाड़ी रोक देंगे, यही सब करेंगे? अरे ये हम करने को तो नहीं चाहते हैं, लेकिन सरकार चाहेगी। यदि ऐसा चाहती है सरकार कि हम ऐसा करोगे तो हम दे देंगे, तो मतलब वो कर देंगे। तो आप खुली धमकी दे रहे हैं मोदी सरकार को? क्या चीज? मोदी को खुली धमकी थोड़ी दे रहे हैं हम तो हमारे मांग के लिए बोल रहे हैं। हमारे को दे दो, हम तभी चले जाते। बुला लाओ किसी को और लिख के दे दो कि तुम्हारा काम हो जाएगा, हम अभी जाने को तैयार हैं। जवान, किसान, नौजवान सब खुश हैं मोदी सरकार में? हैं? अभी खुश कौन है और दुखी कौन है वो तो तुम जानते हो, और तुम ही उनको खुश करते हो और तुम ही नाराज करते हो। हम कैसे नाराज करते हैं? तुम ही दिखाते हो। अभी देखने वाले तो तुमको ही तो देख रहे हैं ना। हम दिखाएंगे तो लोग नाराज हो जाएंगे। हाँ, तुम दिखा देंगे। अभी किसी को कुछ अच्छा दिखा दिया तो खुश हो जाएगा, और किसी को मतलब नॉर्मल दिखा दिया तो दुखी हो आपको जाएगा। दिखाऊंगे तो लोग खुश होंगे, नाराज होंगे? अभी ये क्या पता है, वो अपनी अपनी सोच है। जब ये पांचों उंगली बराबर नहीं है हाथ की, तो किसकी क्या सोच क्या है? नाम है, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम सुजान सिंह है, करौली डिस्ट्रिक्ट से हूँ। ओ, कर्नल बंसला जी के इलाके से हैं आप? हाँ, कर्नल साहब की धाक अलग थी। कर्नल साहब की धाक अलग थी। तो मतलब ऐसा है, जो जनरल नहीं कर सकता ना वो जवान कर देता है। कर्नल साहब हमारा मतलब डंडा लेके चलता था, झंडा। तो मतलब ये कि वो एक कर्नल था, अभी तो हजारों कर्नल हैं। अब देखिए, उधर है पहलवान, इधर है जवान, हाँ। दूसरी तरफ किसान। हाँ, तो अरे कुछ आदमी तो टिकट मांगने वाले भी होंगे, अभी हमें इसमें क्या पता चल रहा है। कौन टिकट मांग रहा है? अरे बहुत आदमी टिकट मांगने वाले होते हैं, अभी इसमें क्या बोल। पोल खोल दिया आपने, क्या कहना चाह रहे हैं बताइए, सही से बताइए। इसकी कुछ पोल खोल दिया? अभी ऐसा है, कहीं और देख बात करो। ये गलत बात है, ये देखिए सही बात है। आप तो दूसरे से बाइट ले लो। जी बताइए, आप भी राजस्थान से हैं? राजस्थान सब, कहाँ से है राजस्थान? करौली डिस्ट्रिक्ट से। सब करौली, करौली। पश्चिमी राजस्थान। ERC पूर्वी राजस्थान। ERCP अभी नहीं बना। हाँ, ERCP नहीं बना तो उसके लिए कौन जिम्मेदार? जिम्मेदार सरकार है उसका। तो अगर यहाँ नहीं पे बना- आप कब से आए? यहाँ से तो ये 20 तारीख से, अभी आज आए हम करौली वाले, तो बाकी तो चल रहा है। 66 दिन हो गए आज इसको। 66 दिन हो गया। 66 दिन। कब आप सेना में गए थे, कब सेवानिवृत्त हुए? सेना में तो 1990 में गए थे, उसके बाद और अभी 2015 में। 2015 में। अभी कितना मिल रहा है आपको? कुछ जीने खाने के लिए क्या मिल रहा है? जीने खाने के लिए तो रोटी मिल रही है, पेंशन मिल रही है, पेंशन में कटौती कर दी। पेंशन कितना मिल रहा है, मैं जानना चाह रहा हूँ। पेंशन कितना अभी? पेंशन मिल रही है 35-36 हजार रुपये 36,000 पेंशन आपको मिल रहा है? कितना मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, और कटौती कर दी इसमें। मिलनी चाहिए 45 हजार, और बढ़नी चाहिए 3 हजार। 35 मिलना 35 है, 45 मिलना चाहिए, 48 होना चाहिए। हाँ, किसकी, सबके लिए या आपके लिए? नहीं, अलग अलग रैंक है, रैंक के हिसाब से आती है। जैसे रैंक समझाइए मुझे, कौन कौन सा कैसा रैंक? जैसे सिपाही की अलग होती है, नायक की अलग होती है, हवलदार की अलग पेंशन होती है, सूबेदार की, नायक सूबेदार की अलग होती है, कैप्टन की अलग होती है। इस हिसाब से अलग अलग पेंशन होती हैं वे। अब वो हमको मिल ही नहीं रहा। और मैं बताऊं आपको, इनको जो पेंशन है रैंक के हिसाब से है। किसी को 35,000 पेंशन मिल रहा है, उसमें कटौती भी हो रही है, लेकिन कहा जा रहा है पेंशन मिले 45,000। हालांकि इसमें भी रैंक है। आइए कुछ और जवान हैं, बात कर लेते हैं। जी, क्या मांग है? जी सर, क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी मांग सर, जो संघर्ष समिति है सैनिकों की, उनकी एक ही है कि हमारे साथ जो विसंगति हैं हमारे पे के अंदर, OROP 2 के अंदर, पेंशन डिसेबिलिटी के अंदर। सिंपल सरल भाषा में बताइए, पेंशन बढ़ाना है कि क्या करना? थोड़ा बताइए, खुल के बोलिए। पेंशन कम मिल रही है, नहीं मिल रही है, कितना मिल रहा है? अरे भैया, भारत सरकार ने ये निश्चित किया था 7th पे कमीशन के बाद में, हर 5 साल में सेना की तनख्वाह का रिवीजन होगा। 2014 में हुआ, 2019 में हुआ, अब 2024 में होगा। उसी कड़ी में 2014 में पहले तो जेसी और जवानों को बहुत बड़ा नुकसान कर दिया इन्होंने।
मैट्रिक सिस्टम डाल करके। उसके बाद में उसका रिजल्ट 19 में आया और 19 का रिजल्ट की वजह से हम इस जंतर मंतर पे बैठे हैं अपने दुखड़े को रोने के लिए। इसमें बहुत सारी कमियां रख दी। जिनकी तनख्वाह बढ़ रही थी उनको काट भी लिया। कहीं किसी देश में या कहीं किसी संस्था में ऐसा होता है क्या? मेरे को अगर 32,000 रुपये मिल रही थी पहले, तो मुझे क्या 31,000 कर देंगे क्या? ऐसा हुआ है हमारे साथ में। बढ़ने के किया किसने किया किसने ऐसा? अब रक्षा मंत्रालय के अंडर में आते हैं, भारत सरकार के में उसी में है, उन्हीं की मतलब जो देखभाल में हुआ है। अब देश मजबूत हो रहा है, उसके लिए कुछ तो दीजिए दान। इतना तेज इतना देश मजबूत हो रहा है। आज देखो सुनो, इस बात में खुल के हमसे मेरे से बात करो। अगर देश इतना कमजोर है, देश को चलाना मुश्किल है, देश का विकास करने में रुकावट अगर सैनिकों की तनख्वाह से आ रही है, सैनिकों की तनख्वाह को बंद कर दिया जाए, पेंशन को बंद कर दिया जाए, अगर इसी से देश का उद्धार हो जाता है, तो हमारा माननीय सरकार, माननीय प्राइम मिनिस्टर महोदय से निवेदन है, इसको भी बंद कर दिया जाए अगर देश इसी से चल सकता है तो। और उसी तो 1,000 क्यों काटा जाएगा आपका? अरे कटे में भाई, हमारे साथ में कटे, हम उसके मतलब मैं खुद हूँ उसमें। अभी कितना 34 मिल रहा है? 35 मेरा मिल रहा था, जो उसमें से 1,000 रुपये कम से कम कटे हैं। ऐसे ही बहुत सारे केस हैं जिसको नुकसान हुआ है। बढ़ना चाहिए घटना चाहिए? आप बताइए। बढ़ना चाहिए ना भाई। आप भी बढ़ाने के लिए घूम रहे हो ना, मीडिया की रिपोर्ट जो आपके चैनल को बढ़ाने के लिए तो घूम रहे हो। हम भी उसी तरह से 35-40 साल में हम लोग घर पहुंच गए वापस पेंशन नौकरी करके। अब जाएं तो कहाँ जाएं? ये चैनल एक मिनट, ये चैनल बढ़ाने के लिए नहीं घूमता है, सिर्फ सामाजिक सोशल वर्क करता है बस। सोशल तो हमें यहाँ से कोई पैसे नहीं लेना है या कुछ ऐसा, समझ रहे हैं सर? आपका प्रचार ही तो हो रहा है। चैनल का तो प्रचार नहीं है, चैनल का तो प्रचार है। बिल्कुल प्रचार नहीं कर रहे हैं। प्रचार प्रचार आपका कर रहे हैं। दूसरी बात ये सुनिए, हम माध्यम बन रहे हैं आपकी बात पहुंचाने के लिए। अब माध्यम बैठे रहेंगे, कोई सुनने वाला नहीं है। अब होता क्या है कि सेना में जवान और जेसीओ 35 और 45 साल की उम्र में पेंशन चला जाता है, घर चला जाता है। वो 60 साल जैसे बाकी और डिपार्टमेंट में 60 साल तक नौकरी करता है, उस हिसाब से उसको नौकरी करने का मौका नहीं मिलता। अब 35 और 45 साल के बीच की जो उम्र होती है, वो इस तरह की उम्र होती है कि सारी जिम्मेदारियां उसके कंधे के ऊपर होती है। बच्चे पढ़ाई कितने लोग हैं प्रभावित लोग? अरे ये तो 90% 95% है, सारे के सारे ही मतलब इफेक्टेड है इसमें। मलाई क्या मलाई सिर्फ अफसर खा रहा है? 100% इफेक्टेड है इसमें। तो ये सोचिए जैसे और जवान। लेकिन अभी कम लोग आए यहाँ पे। अरे लोगों का बाउंडेड है, हम 40 आदमी से 45 आदमी से ज्यादा आना नहीं चाहते यहाँ पे। ये कोई हमारा धरना प्रदर्शन की जगह नहीं है, हमारी आवाज उठाने की जगह है ये जंतर मंतर। ये जंतर मंतर बहुत पुरानी जगह है, ये आज से नहीं है। सैकड़ों साल से लोग अपने दुखड़े को रोने के लिए यहाँ आते हैं, और भी यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, हम भी यहाँ पे आए हैं, उसी कड़ी का हिस्सा है हम। इसका इतिहास साक्षी है। वो किसानों का वहाँ पर देखिए धरना चल रहा है। यहाँ जहाँ मैं मौजूद हूँ ये है जवानों का, और इधर देखिए इसके ठीक बगल में पहलवानों का। तो पहलवान, जवान, किसान, अगर जवान किसान खुश नहीं है, अगर जवान किसान खुश नहीं है तो लोगों को आप समझ सकते हो लोग कितने खुश होंगे। क्योंकि आज भी दोस्तों देखिए कई सारे लोगों को कहा जा रहा है 80 करोड़ लोगों को मोदी जी अनाज दे रहे हैं। अब उनकी स्थिति क्या होगी मैं नहीं जानता, आप समझदार हैं, समझ जाइए। क्या लगता है आपको कि ये लोग जो यहाँ आते हैं धरना देने, सरकार से बातें रखते हैं, सरकार क्या संज्ञान लेगी? बड़ा सवाल ये है। और सरकार को चाहिए कि जो लोग यहाँ पर अपनी मांग रखते हैं, जायज़ मांग, उनको संज्ञान ले और इनकी मांगों का समाधान करे। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।